हाँ तो बस कैसे हो दोस्त दोस्त पिछले लेक्चर में बात हो चुकी थी अपनी किस प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से करेंगे। आज स्टूडेंट अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त आज एस्ट्रोन हार्मोन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है स्टूडेंट। इसे यूरिन से पृथक किया गया था। यूरिन जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसके यूरिन से पृथक किया गया था। इसके बाद स्टूडेंट क्या बात आती है अपनी, इसके बाद स्टूडेंट ये बात आती है कि इसका सिंथेसिस किस प्रकार से होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कैसे होगा। जैसे अपन इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, 3 रिंग तो होती है स्टूडेंट 6 मेंबर, एक रिंग होती है 5 मेंबर, फिर 3 प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है स्टूडेंट। अगर न्यूक्लियस का स्केलेटन का अपन करना है तो इसका सेलेनियम के साथ डिस्टिलेशन करवाते हैं दोस्त। डिस्टिलेशन करवाते हैं तो क्या होता है अपना, जब डिस्टिलेशन करवा देते हैं तो उसके बाद अपने डेल्स हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अगली बात क्या स्टूडेंट, इसके जो 4 नंबर रिंग है उस पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। उसके लिए अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, NH2OH का काम करते हैं। NH2OH है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिलेमिन लेते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, ऑक्जिम डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH होता है और ऑक्जिम होता है स्टूडेंट डबल बॉन्ड N बाद में, ठीक है, OH, ठीक है, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH और एक्जिम ये होता है OH, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, 2 स्टेरॉइड न्यूक्लियस की बात कर ली, एक अपन OH और फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस करेंगे तो अपन क्या लेंगे स्टूडेंट, एल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे। एल्कालाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है जो आपके एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल कौन सी होती है स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट एंड सेकंड एल्कली मेटल है। अब इसके बाद में अपन उनको क्या लेते हैं, उनको प्रेजेंस ले लेते हैं, बेसिक मीडियम बना देता है स्टूडेंट को। बेसिक मीडियम के बाद में अपन जो फिनोलिक ग्रुप है जो OH है, और फिनोलिक का मतलब है जो एक बेंजीन रिंग है, उस पूरे ग्रुप को अगर स्ट्रक्चर एसिडेशन करना है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, मोनो एसीटेट और इथर में बदल जाएगा। एसीटेट का मतलब होता है स्टूडेंट 8 किसके लगता है, एस्टर के, RC डबल बॉन्ड O और OR, ये तो होता है स्टूडेंट एस्टर। उसके बाद में इथर होता है ROR, ये डेरिवेटिव बना देगा जो बताइए फिनोलिक ग्रुप है। दूसरी डायजोनियम साल्ट के साथ, डायजोनियम साल्ट क्या होता है स्टूडेंट, साल्ट का मतलब तो कोई चीज जुड़ जाए और वो भी एजोनियम के साथ। एजो ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है एजो। और साल्ट का मतलब इसके साथ डायजोनियम क्लोराइड, नॉर्मल रूप से अपन मेनली फंक्शन इसका प्रयोग करते हैं N2Cl, तो वो भी फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस बताता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका लिखे इंट्रोडक्शन, एस्ट्रोन स्टीरॉइड है स्टूडेंट, ये अपना एस्ट्रोन, यह एक प्रकार का स्टीरॉइड है, यह एक प्रकार का स्टीरॉइड है जिसे एस्ट्रोन या ओस्ट्रियोन भी कहते हैं। इसके बाद लिखिए, यह सबसे पहले खोजा गया सेक्स हार्मोन है, सबसे पहले डिस्कवर किया गया सेक्स हार्मोन है। इसके बाद में लिखिए 1929 में इसे आइसोलेट किया गया यानी पृथक किया गया फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन यूरिन, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से पृथक किया गया। एस्ट्रोन, नेचुरल एस्ट्रोन है वो स्टूडेंट 2 रूम में पाया जाता है, एस्ट्राडाइयोल और एस्ट्रियोल और एस्ट्राडाइयोल। डाइओल यानी 2 OH ग्रुप, ठीक है, और एस्ट्रियोल यानी 1 OH ग्रुप, ठीक है। इसमें 1 OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट इसे एस्ट्राडाइयोल और एस्ट्रियोल के रूप में पाया जाता है। एस्ट्रोन हैज बीन मेल या फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोन क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, दोनों में पाया जा सकता है। ये हार्मोन सिक्रेटेड यानी स्त्रावित होता है ओवरीज से ये सिक्रेट होता है जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में व्हाइट प्रॉपर्टीज लिखिए, व्हाइट इन कलर में व्हाइट होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन, सॉलिड और क्रिस्टलाइन है यानी क्रिस्टलीकृत है। इसके बाद में MP मेल्टिंग पॉइंट 254 डिग्री सेल्सियस, 254 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H22O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये है। DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका
18 माइनस 22 स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया है आपको। कार्बन की संख्या गिनो टोटल, उसमें से हाइड्रोजन है और उसके साथ +1 करके 2 का भाग में 2। कार्बन 18 होते हैं, इसमें इसने कार्बन 18, हाइड्रोजन है यानी मोनो है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में से अपन घटा देते हैं, मोनो एटॉमिक 22 होते हैं और एक प्लस का। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या हो गए, 22/2 ऐसे करो आप, 22/2 11, 11 1 12, 12 में से 8 गए, 12 में से 18 गए, कितने बचते हैं स्टूडेंट, देखो डीबी की वैल्यू 12 में से 18 6 आएगा स्टूडेंट, 8 नहीं आएगा 6 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसको काटो आप, क्या हो गए 11 बचे, 11 1 12, 12 में से 8 गए, 8 12 12 6 18 6 आएगा स्टूडेंट, इसके डीबी की वैल्यू 6 होती है। इसके बाद इसका ऑप्टिकल रोटेशन यानी अल्फा से जिसे डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब होता है अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई भी प्रकाश को क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण आ रही है उसको अपन अल्फा रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में मूवमेंट करा रहे हैं, यानी ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है स्टूडेंट, ठीक है, जो भी नॉर्मली आपके सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म में देखने को मिलता है। उसके बाद में अल्फा रोटेशन इसका 170 डिग्री, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड 170 डिग्री यानी क्लॉकवाइज 170 डिग्री प्राप्त होता है इसका रोटेशन। ये इसके स्टूडेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जो 4 नंबर रिंग है उस पर एक कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये उतार दीजिए स्टूडेंट। इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको क्या करना स्टूडेंट, ये उतार दिया। अब इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ कीटो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन है, ठीक है, मोनो एक्जिम से ही है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन। हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, क्या हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन मतलब अपन एक एक चीज की व्याख्या करेंगे इसमें, जिससे अपन को ये पता चल जाए कि हाँ भाई स्टेरॉइड में ये ग्रुप कैसे होता है। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, STRUCTUR, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, इलुसिडेशन व्याख्या, ठीक है, इसका मतलब होता है व्याख्या। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने को स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करना है तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए C19 H22 और कितना था स्टूडेंट, H22 था, C22 था, C18 था, H22 और O2 था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट C18 था ना, अब देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एस्ट्रोन का क्या बना देता हूँ, स्केलेटन बना देता हूँ। एस्ट्रोन में स्टूडेंट किसी भी प्रकार का मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा होता, एक गोनी प्रकार का अपनों स्केलेटन पढ़ा था, उसमें 1-2 रिंग तो यहाँ पर होती है स्टूडेंट, इसकी 1 रिंग यहाँ पर होती है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, हाँ तो इसके आगे देखिएगा इस क्या होगा, ये 1 रिंग यहाँ होती है और यहाँ पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं अपन एस्ट्रोन। एस्ट्रोन, ये एस्ट्रोन है स्टूडेंट, ये एस्ट्रोन है ना, अब देखिए ये एस्ट्रोन है, यहाँ पर एक OH ग्रुप है। सबसे पहले इसका कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं अपन कीटो ग्रुप की, तो अपन हाइड्रोक्सिल एमीन ले लेते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, फर्स्ट हेडिंग है प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप। जो कीटोन ग्रुप है स्टूडेंट या जो कीटो ग्रुप है उसका अपन क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, वही ये कीटो ग्रुप है, वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसका पता लगाया। इन्होंने ये रिंग ली, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, ये रिंग भी ली, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, ये लिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन डेरिवेटिव का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन डेरिवेटिव बन गया। तो ये बता दिया स्टूडेंट इन्होंने, ठीक है, ये बता दिया कि प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, प्रेजेंस, ये प्रेजेंस है ऑफ फिनोलिक OH, फिनोलिक OH। इसमें स्टूडेंट 2 प्रकार के केस आएंगे फिनोलिक OH में। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दूं, C18H22, C18H22, ऑक्सीजन तो एक ही है O2, C18H22O2, ठीक है। ये है स्टूडेंट एस्ट्रोन। जब एस्ट्रोन की रिएक्शन अपन करवा देते हैं ना स्टूडेंट, जब एस्ट्रोन की रिएक्शन करवा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्कालाइन, फर्स्ट तो यही है एल्किल, एल्कली सॉल्यूशन,
एल्कालाइन सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है क्षारीय सॉल्यूशन। कोई भी मेटल ले लें आप, OH नेगेटिव आयन में पकड़वा दें कुछ भी, तो ये क्या करता है स्टूडेंट, जो यहाँ पर इसकी एक सॉल्यूशन होता है, मैं इसको बता रहा हूँ, इस ग्रुप को, ये पूरा ग्रुप होता है फिनोलिक वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये ग्रुप होता है ना स्टूडेंट, ये आपकी किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट, ये बिहेव करता है स्टूडेंट डाइएजोनियम कपलिंग भी, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, ये ग्रुप पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ग्रुप है ना जो 3 नंबरिंग है, जो ये ग्रुप में बता रहा हूँ, ये ग्रुप क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये आपके एक तो मोनो एसिटेट डेरिवेटिव, एसिटेट में R डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहाँ पर R डेरिवेटिव, एक तो ये मोनो एसिटेट डेरिवेटिव, मोनो एसिटेट डेरिवेटिव, एसिटेट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट एक ही ग्रुप, यानी एक ही ग्रुप जुड़ेगा, या यहाँ पर ROR और यहाँ पर ROR जुड़कर स्टूडेंट ये सेम चीज है। एक रिंग बना देता हूँ, एक रिंग है और उसके बाद में एक रिंग ये थी, ठीक है, और एक रिंग ये थी, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट। और बनाऊं क्या, एक आगे आप ये बना देना, इसका मतलब ये आगे ये रिंग है, ठीक है। तो ये मोनो एसिटेट डेरिवेटिव या मोनो इथर डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है, जो ये कंफर्मेशन करता है कि फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट बात तो ये हुई। सेकंड बात स्टूडेंट इसकी ये होती है, अपन इसमें अगर सेकंड है, इसमें सेकंड सब्जेक्ट फिनोलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, फिनोलिक ग्रुप की बात करें तो सेकंड बात ये आती है स्टूडेंट, एल्कालाइन सॉल्यूशन है, एल्कालाइन सॉल्यूशन है। इसमें अपन क्या करते हैं, अगर एल्कालाइन सॉल्यूशन है, OH ग्रुप की बात हो रही है, तो अपन सेकंड में डाइएजोनियम कपलिंग इसमें करवाते हैं, तो डाइएजोनियम कपलिंग N2 साइड, ठीक है ना। एस्ट्रोनिक कपलिंग रिएक्शन शो करता है, जो कि फिनोलिक ग्रुप को, ठीक है, डाइएजोनियम साल्ट है N2Cl, डाइएजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन अपन डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट, ये जो ग्रुप ये है साल्ट, ये Cl है, N2 पॉजिटिव के रूम में होता है, इसमें Cl नेगेटिव के रूम में होता है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं इस एस्ट्रोन की, तो कंफर्मेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यहाँ पर कपलिंग हो जाएगी, यानी 2 रिंग हो जाएगी, तो कपलिंग रिएक्शन शो करता है, कपलिंग रिएक्शन शो करता है, जो ये बताता है कि इसमें क्या प्रेजेंस है आपके स्ट्रक्चरल इसोलेशन में। दूसरा क्या प्रेजेंस है इसमें, फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंस है। अब इसके बाद में स्टूडेंट 3 नंबर बात आती है, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इसके पता लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। थर्ड नंबर आता है स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड ऑफ न्यूक्लियस, स्टेरॉइड ऑफ न्यूक्लियस। स्टेरॉइड ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, यहाँ पर ये रिंग है सेम, सेलेनियम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। सेलेनियम डिस्टिलेशन होते स्टूडेंट क्या हो जाता है, सेलेनियम का डिस्टिलेशन करवाएंगे, प्रेजेंस करवाएंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट, डिस्टिलेशन करवाते ही इसका डिल्स हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। डिल्स हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है, एक रिंग, 2 रिंग, और यहाँ पर एक रिंग, और यहाँ पर एक रिंग, तो स्टूडेंट ये प्राप्त हो जाएगा, इसे बोलते हैं अपन डिल्स हाइड्रोकार्बन। ये बताता है कि डिल्स हाइड्रोकार्बन ये बताता है कि 3 तो इसमें 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। लीजिए आपका यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट में अपन लिखते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजनेशन, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर 4 या 8 कितने लेंगे, 4 H2 मॉलिक्यूल लेंगे, यानी 8 के आगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड का कंफर्मेशन करना है, तो अपने मैंने सिखाया आपको, हाइड्रोजनेशन करवा दो पहली बात तो इसका, या इसका क्या करते हो आप, C18H22O2, इसका अपन 4 H2 जोड़ देते हैं, एडिशन हो जाता है, जो ये बताता है कि स्टूडेंट इसमें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की कंफर्मेशन को शो करता है। तो C18 होगा, 22 और 8 कितने होंगे, 30 होंगे, H30 और O2, ये प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कंफर्मेशन करता है उसमें। इसका एस्ट्रोन,
एस्ट्रोन में कितनी यूनिट जुड़ गई स्टूडेंट, हाइड्रोजन के साथ 8 यूनिट और जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट, इसके बाद में 6 नंबर लिखिए स्टूडेंट, एक्सरे। 5 नंबर लिखिए एक्सरे, एक्सरे एस्ट्रोन की, एक्सरे एस्ट्रोन की संरचना का एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एस्ट्रोन का न्यूक्लियस, एस्ट्रोन का न्यूक्लियस स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, और इसकी संरचना में कीटोन के अपोजिट फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन के अपोजिट फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह एक्सरे टेक्निक द्वारा बताया गया है। अब इसका सिंथेसिस आएगा स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।